Okay, so are we ready? क्या हम Yeah, तैयार oh, हैं? fine. So, what did you learn in the morning? सुबह आप लोगों ने क्या सीखा था? Okay, Evangelism. lifestyle evangelism. Right. Okay, okay. So this course is called financial stewardship, ये जो है अर्थ व्यवस्था जो है आर्थिक प्रबंध के बारे में एक सब्जेक्ट है। so it's about money. ये जो है हमारे धन संपत्ति के विषय में है। Okay, so we're going to get an understanding of what God thinks about money, और हम जान पाएंगे कि इस क्लास में कि परमेश्वर हमारे धन संपत्ति के बारे में क्या सोचता है। right? What should be our mindset or our thinking about money? और हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए धन संपत्ति के बारे में। Right? We should have the right understanding about money. और हमें जो है सही रीति का समझ होने की जरूरत है पैसे के बारे में। And that is what we are going to learn. और इस विषय के बारे में हम आज इस क्लास में सीखेंगे। So we're going to look at several scripture verses, so you can keep your Bibles ready. और आप हम लोग जो है वचन में से ज्यादा वचन देखेंगे, इसलिए अपने बाइबल को भी तैयार रखिएगा। But one thing is that this course or this understanding about money can be very liberating. It can actually bring us a lot of freedom. और ये जो धन संपत्ति के विषय में जो हम सीखेंगे हमारे लिए जो है एक खुलापन लेकर आएगा। Whenever a wrong understanding is dispelled or taken out, then there is a lot of freedom because the truth liberates us. और जब गलत नजरिए गलत तौर तरीके जो हमारे सोच विचार है वो मैं पैसे के बारे में हो उस विषय में हो तो भी उसको जब हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो बहुत सा एक खुलापन हमें मिल जाता है। Okay, so why don't we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Let's just ask the Lord to speak to us. और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बातचीत करें। Let's just ask the Lord to give us answers. और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको जवाब दें। And so that all the doubts and questions that we might have about money can be clarified. और ताकि वो जो सारे हमारे दिमाग में जो समझ में ना आने वाली बातें हैं पैसे के विषय में वो सब हमें प्रभु समझा दे। And may the Lord establish us in His truth. और उसके सच्चाई में हमें वो स्थापित कर दे। So just begin to pray. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आप लोग प्रार्थना करना शुरू करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. You personally may have some challenges about money, so you can tell the Lord about that. और आपके जीवन में कुछ धन संपत्ति के विषय में कुछ ना कुछ चुनौतियां होंगे, उस विषय में आप अपने प्रभु परमेश्वर से बातचीत करें। And maybe some challenges that you're at present going through, that also you can bring it to the Lord. और कुछ चुनौतियों ऐसे होंगे कि जो अभी भी आप उसको देख रहे हैं आपके जीवन में, उसके विषय में भी आप जो है परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। Father, we commit ourselves into your mighty hands this afternoon. इस दोपहर के समय परमेश्वर आपके हाथों के अधीन में हम रखते हैं अपने आप को। Lord, we pray that you would speak to us and Lord, let your truth be established in our hearts, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो सच्चाइयां हैं वो हमारे हृदय में छाप बनकर रह जाए पिता। And we pray that this will be a time of liberation and freedom, Father God. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो समय है हमारे लिए एक छुटकारा का समय बन जाए, एक खुलेपन का समय बन जाए। And I just pray, Father God, even this afternoon, that all burdens that might be weighing us down, let it be removed in Jesus' name. और सारे जो भार है आज दोपहर हमारे दिल से वो निकल जाए करके प्रार्थना करते हैं। And let every lie and deception of the enemy be removed in the name of Jesus. और सारे जो झूठ है, सारे जो छल है शैतान की तरफ से, वो सब
आज हमारे जीवन से निकल जाए प्रभु We जी। thank you, Lord Jesus, because you are doing it in our midst. और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आप हमारे बीच में वो कार्य कर रहे हैं। And so we give you all the praise and all the glory at this time, God. और आज अभी के अभी सब कुछ, सब महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. Right. So when God blesses us, और जब प्रभु हमें अनुग्रह से भरता है, आशीष से भरता है, in what areas have we received blessing? और हमारे जीवन किस क्षेत्र में हमने उसके अनुग्रह को प्राप्त किया है। We may have received blessings like peace of mind, हमें अनुग्रह मिला होगा कि हमें जो है सुकून मन, the greatest blessing of all, which is salvation. और सबसे ज्यादा जो अनुग्रह है वो उद्धार। Right? We may have received the blessing of healing and deliverance. हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई का अनुग्रह। So the blessing of the Lord अनुग्रह जो परमेश्वर का है touches us in all aspects of our life. और हर एक हमारे जीवन के क्षेत्र में वो हमें स्पर्श करता है। It is not just forgiveness of sin. वो सिर्फ हमारे गलतियों का, पापों का क्षमा नहीं है। The blessing of the Lord affects us or blesses us spiritually. और जो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें आत्मिक तरीके से अनुग्रह देता है। Like the blessing of the Lord touches us emotionally. वो हमें मानसिक तरीके से छूता है। What does emotionally mean? No, something to do with our mind, our emotions. Right? The blessing of the Lord touches us. और मानसिक तरीके से हम बातचीत करें से जो हमारी सोच विचार में है, जो हमें स्पर्श करता है। Right? And the blessing of the Lord also touches us physically. We know that. We learned last week. और हम पिछले हफ्ते पढ़े थे कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें शारीरिक रीति से भी हमें छूता है। But when we consider the blessing of the Lord, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में देखते हैं, we see that the Lord blesses us financially also. परमेश्वर जो है आर्थिक तरीके से भी हमें अनुग्रह देता है। In terms of prosperity. और जिस प्रकार से समृद्धि के प्रकार से। Right? So the Lord blesses us financially. परमेश्वर आर्थिक रीति से अनुग्रह देता है। The Lord also blesses us in all aspects, like relationally, family and otherwise. और हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे संबंध के जीवन में, इन सब रीति से परमेश्वर जो है हमें अनुग्रहित करता है। So we cannot really say, the Lord does not bless me in other way, but Lord will bless me in these other ways. We cannot say that. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस क्षेत्र में प्रभु हमें आशीष देगा और इस क्षेत्र में मुझे आशीष नहीं देगा। Right? Or we cannot say that, well, the Lord blesses us spiritually only, and He does not care to bless us in the other areas. We cannot say that. हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर जो है मुझे सिर्फ आत्मिक रीति से अनुग्रह देगा और दूसरे हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में वो अनुग्रह नहीं देगा। Because the Lord is interested in us, spirit, soul and body. क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा, देह और प्राण के विषय में हमें रुचि रखता है। When we learn about salvation, हम जब उद्धार के बारे में सीखते हैं, we see that we are actually impacted spirit, soul and body. कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो छाप पड़ता है वो आत्मा, प्राण और देह के हिसाब से पड़ता है। I just want to look at this one verse that we saw last week. This is 1 Thessalonians chapter 5. हमने जो पिछले हफ्ते एक वचन में से देखा था, पहला तस्सलोनियों 1 Thessalonians chapter 5 5वां अध्याय and verse 23. और 23वां पद। Right? 1 Thessalonians 5 and verse 23. पहला तस्सलोनियों 5 का 23। It says, "May the God of peace sanctify you completely, and and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless." और उसमें लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। Right. So he's talking about our spirit, our soul and our body being preserved
in a blameless manner. और वो कहता है कि इस वचन में लिखा हुआ है कि मेरी आत्मा, प्राण और देह जो है सुरक्षित रहे. Right. So the Lord is interested in your spirit. He's interested in your, thanks, Pastor. He's He's interested in your soul, which is your mind and will. He's also interested in how our physical body functions. और वो हमारे आत्मा में से, प्राण से और शारीरिक रीति से किस प्रकार से अनुग्रह कार्य करता है, उसमें रुचि रखता है. And as we go through the Bible, both in the Old Testament and in the New Testament, we see that, well, the Lord's desire is for us to thrive and flourish. और हम पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर का एक इच्छा है कि हम जो है उन्नति से उन्नति की ओर जाएं. Right. He wants us to thrive. He wants us to flourish. What does that mean? और वो हमें उन्नति से उन्नति की ओर जाना चाहता है और वो हमें फलवंत रीति से देखना चाहता है. उसका मतलब क्या है? Right? He doesn't want us to just exist in life. और वो ये नहीं चाहता कि हम ऐसे साधारण तरीके से, सामान्य रीति से हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहे. What is the difference between existing and living? और उसके जीना और साधारण तरीके से रह जाना, जिसको बोलते हैं ना, जिंदा रहना, उसका मतलब क्या है? So, yeah, when you're existing, your body is alive. और जिंदा रहने का मतलब है कि आपका शरीर तो जीवित है. Right? You're breathing oxygen. आप ऑक्सीजन को ले रहे हो. You're eating food. You're drinking water. आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो. You're just existing. आप सिर्फ जिंदा हो. But the Lord's desire is for us to thrive and flourish. लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें. So how do we know that? हम कैसे जान पाएंगे उसको? Because the Lord Jesus says in John chapter 10 and verse 10, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के 10 में यीशु मसीह कहता है, he says, by contrasting what the enemy comes to do, और जो कुछ दुष्ट ताकतें हमारे खिलाफत में करने आता है उसके विरोध में, he says the enemy comes to steal, kill and destroy. क्योंकि वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, दुष्ट इसलिए आता है ताकि वो हमारे ऊपर घात पहुंचा सके और हमारे को मार सके और हमारे से चुरा के ले जा सके. But the Lord says, I have come, लेकिन यीशु बोलता है कि मैं आया इसलिए हूं that you may have life, ताकि तुम जीवन को प्राप्त करो, and that you may have it more abundantly. और बहुतायत से तुम्हें वो प्राप्त हो. Right? So he's talking about a life that is full of life, an abundant life. और वो जीवन के अच्छाई को दर्शाता है और बहुतायत के से भरी हुई जीवन के बारे में बोलता है. It does not necessarily mean you have loads and loads of money. Abundant life does not mean that. और बहुतायत का जीवन का मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो. Prosperity does not always mean money alone. समृद्धि का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुतायत से पैसा हो. It's not just money alone. वो सिर्फ धन संपत्ति के विषय में नहीं है. So the Lord has come to give us abundant life. और प्रभु इसलिए आया है ताकि वो हमें बहुतायत से जीवन को दे सके. And when we go through this particular subject, और ये पाठ्यक्रम के अंदर से हम जब गुजरेंगे, it teaches us what the Bible says about what the Lord has come to give us. और हम सीख पाएंगे कि वचन के अंदर से प्रभु क्यों और क्या हमें देने के लिए आया है. We learn that he has come to give us so that we can also give generously. और इसमें सीखेंगे कि प्रभु इसलिए आया है ताकि हमें वो दे सके और हम दूसरों को भी खुले मन के साथ दे सके. Right, so that we can be a vessel or we can be an instrument in his hands. ताकि हम उसके हाथ के पात्र बन जाएं. In other words, that we can be like a channel or like a pipe through which the blessings can flow through us and to others. और इस प्रकार से उदाहरण से ले सकते हैं, जिस प्रकार से एक पाइप ऐसा ले लें उदाहरण, जिसके या फिर एक माध्यम जिसके द्वारा एक अनुग्रह जो है बह कर जा सके. So which means we need to have the biblical perspective
about money. और इसका मतलब ये है कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार के जो आर्थिक अनुग्रह है उसके बारे में सीखना Right? है। Whatever we have learnt about money, और जो कुछ हम पैसे के बारे में सीखे हैं or whatever we have understood about money, और जो कुछ हम धन संपत्ति के बारे में सीखे you हैं, know, it can come from the world, or it come from the way we lived our lives, our life experience. और वो हमारे दुनिया के हिसाब से हमारे पास धन संपत्ति आ सकता है, या हम जिस प्रकार से हमारे जीवन को व्यतीत किए उसके प्रकार से भी आ सकता You know, है। as we've reached a particular stage in life, और एक क्षेत्र, एक तल में जब हम हमारे जीवन में पहुंच जाते हैं, like from the time we were born, जब से हमें हमारा जन्म हुआ है till now, आज तक, some of us would have had maybe lots of money, and maybe some of us did not have much money at all. और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे धन संपत्ति हो, या ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके पास ज्यादा नहीं है। And maybe for some of us it was a big struggle to have money. और कुछ ऐसा भी हो सकता है हम में से कुछ लोगों को हमें बहुत आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़े। Right? So we might find it difficult to understand that God wants to bless us with finances. और ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें आर्थिक अनुग्रह से अनुग्रहित करे। Right? So we might have a different perspective about money. हमारे पास अलग अलग सोच विचार हो सकते हैं धन संपत्ति के विषय में। And maybe, if we did not have much money when we grew up, और ऐसा हो सकता है कि हम जब बड़े हैं, छोटे से बड़े हुए, तब ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं हुआ होगा। then our tendency is to hold on to money tightly. और हमारा ये स्वभाव बन जाता है कि जब हमारे पास पैसा आता है हम उसको थामे रहते हैं। Right? We want to make sure that we have enough for us, our family, make sure that our needs are met within that month. We want to be very careful with it. और हम ये सोच में रहते हैं कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो काफी होना चाहिए ताकि मेरे परिवार को मेरे लिए वो इस्तेमाल कर सके। Right? So this is what we call as attitudes or our perspective about money. इसको हम बोलते हैं हमारा नजरिया, हमारा देखने का अंदाज, जिस रीति से हम पैसे को देखते हैं। Right? So when our attitude about money does not match with what the Bible says about money, then we have a problem. और जब हमारा नजरिया जो है धन संपत्ति के विषय में वो परमेश्वर का जो बताए हुए रीति है उससे मेल नहीं खाता है, तब परेशानियां होना शुरू होता है। Right? So if it clashes with the knowledge and understanding that God's word brings about money, then we really have a challenge living rightly. और अगर जब हमारे सोच विचार नजरिया या परमेश्वर के नजरिए के में जब एक तालमेल नहीं होता है, तब जो है परेशानियां आना शुरू हो जाती। And that's why Paul, when he's writing to Timothy, he says, Timothy, rightly divide the word of God. इसलिए तिमोथी को पौलुस जब लिखता है बोलता है कि Check. Okay. check Test. check It's not on yet. Test. check Can you hear? Okay. Yeah. So that's why Paul writes to Timothy over and over again, be careful about what you are teaching yourself and to others. और इसलिए तिमोथी से पौलुस कहता है बार बार कि तुम अपने आप को और दूसरों को क्या सिखा रहे इसमें बहुत चौकस रहो। Why did he say that? क्यों ये कह रहा है पौलुस? Because from what we read and what we learn from the word, क्योंकि जो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और सीखते हैं, we get a revelation from the Holy Spirit. और हमें वो उस विषय में एक प्रकटीकरण मिलता है परमेश्वर के वचन। Okay, so from that revelation of God's word, और उस परमेश्वर के वचन के प्रकटीकरण से we get a conviction in our spirit. और हमें एक
Conviction. अनुभूति मिलता है वचन के। We live our lives. और ये हम किस प्रकार से हमारे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसको बदल देता है। Right? So it's very important what we believe. और इसलिए क्या हम विश्वास कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। Because from the revelation we get a belief. और क्योंकि हम जो प्रकटीकरण हमारे प्रति होता है उसमें से हम हमारा विश्वास देखते हैं। Then we have conviction. और उसके बाद जो हमें समझ में आता है। And our conviction leads to action or the way we live our life. और हम जो समझ पाते हैं उसके अनुसार हम क्या अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं वो होता है। Right? And that changes our destiny. The way we live our life changes our destiny. और वो जो है हमारे जीवन को हम कैसे व्यतीत करते हैं वो हमारे भविष्य को बदलता है। Right? So we have what we believe. उसमें हम ऐसा है कि जो हम विश्वास करते हैं That is based on the revelation or the understanding that we receive. और वो जो है परमेश्वर के पास से जो प्रकटीकरण होता है उसके आधार पर है। And that leads to conviction of our hearts. और वो चीज वो प्रकटीकरण जो है हमें हमारे हृदय को एक समझ प्राप्त होता है। Right? We are convinced that this is the truth. और हम समझ जाते हैं कि ये है सच्चाई। And from that conviction, it leads us to action or the way we live our life. और उस समझ के अनुसार हम हमारे जीवन को किस प्रकार से जीते हैं उसकी प्रभाव डालता है कि हम किस प्रकार से जिएंगे। Okay. What we believe जो हम विश्वास करते हैं influences how we live. और वो प्रभाव डालता है कि हम किस प्रकार से जीते हैं। And these two are interconnected. और ये दोनों है जो एक दूसरे से संबंधित है। You know, if we want to change the way we live, और अगर हम चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से so so our attitude, our belief, it's very important. हमारा नजरिया बहुत जरूरी है। Okay, so let's look at some of the wrong attitudes or wrong thinking that we might have about money. और पैसे और धन संपत्ति के विषय में जो गलत नजरिया है या सोच विचार है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। Okay. And also let's look at some of the right thinking or right attitude that we can have about money. और धन संपत्ति के विषय में सही नजरिया या सही सोच विचार के विषय में भी हम देखेंगे। So we'll start with the positive things. We'll start with the right attitudes that we can have about money. और हम जो है जो सही विचार है, सही नजरिया है पैसे के और धन संपत्ति के विषय में, उसमें से हम शुरू करेंगे। Okay. If you look at Psalm 35 and verse 27, that's in your notes. अगर नोट्स में दिया है भजन संगीता 35 के 27 में अगर देखें तो Okay. It says, let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो है ऊंची आवाज में मेरे आनंद के विषय में बोले, क्योंकि वो जो है परमेश्वर से धार्मिकता को उत्पन्न करता है और वो जो समृद्धि है उसके दासों को देता है। Okay. So it says, let the Lord be magnified. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर की महिमा हो।
And the second part is who has pleasure in the prosperity of service. और दूसरा है कि परमेश्वर जो है आनंद मनाता है अपने दासों के समृद्धि के विषय में। So in my prosperity or in my prospering, if the Lord is magnified, then that is the right attitude to have. और अगर मेरे आर्थिक समृद्धि में सही परमेश्वर खुशी मनाता है, आनंद मनाता है, वो सही नजरिया है। If the Lord is glorified, अगर परमेश्वर को महिमा मिलता है, okay, I get riches and wealth, मेरे को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, but in that process, God is glorified. और उस दायरे उस दरमियान परमेश्वर को महिमा मिलता है, Right? Which means that we are praising Him, His name is lifted up. उसका मतलब ये है कि उसकी नाम की स्तुति हो रहा है, हम उसको स्तुति कर रहे हैं, He is honored. उसको महिमा मिल रहा है, Right? He's not put to shame. His name is not put to shame. और उसका नाम जो है लज्जित नहीं किया जा रहा, उसको आदर मिल रहा है। Now that's a good attitude to have. वो जो है एक अच्छा नजरिया है। So we can even ask this question: is the Lord glorified in my prosperity? और ये भी हम सवाल कर सकते हैं, मेरे समृद्धि में क्या परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? The way I'm being prospered, और किस प्रकार से मुझे समृद्धि हो रहा the है, way I'm getting wealth or money, और जिस प्रकार से मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, is the Lord being glorified? क्या परमेश्वर उसमें से महिमा प्राप्त करता है? Right? We can even ask ourselves that question. और वो हम अपने निजी जीवन से भी पूछ सकते हैं। Let's look at one more verse. एक और वचन को देखेंगे, Deuteronomy 8 and verse 18. व्यवस्था विवरण 8 का 18। It says, "For you shall remember the Lord your God." उसमें लिखा है कि तुम अपने प्रभु को याद करोगे। Okay. So, and the context is this. ये उसकी परिस्थिति ऐसा है, The context is not in a church gathering or when we gather together to worship God. It's not that context. और ये जो परिस्थिति है जहां पर ये हो रहा है, वो एक कलीसिया में हम एक साथ मिलकर आराधना करने आते हैं, उस परिस्थिति नहीं है। The context is in the process of making wealth. और ये परिस्थिति जो है धन संपत्ति को उत्पन्न करने के विषय में, Right? In the process of generating wealth. और धन संपत्ति को
जो अपने मन से देना चाहता है वो दे, And it's not to be forced. वो जो है बलपूर्वक करवाना चाहिए, It's not to be manipulated. वो जो है गलत रीति से काम करके नहीं लेना है, It is to be willingly given for the work of God's kingdom. और वो जो है मन से देना चाहिए परमेश्वर के काम के प्रति। The third attitude or correct attitude is about money is that God wants this to be used to help other people. और ये तीसरा जो सही नजरिया है धन संपत्ति के प्रति वो है परमेश्वर दूसरों को जो जरूरतमंद है उनको सहायता करने के लिए ये धन संपत्ति की आवश्यकता है। We look at Ephesians 4 verse 28. एफेसियों की पत्री 4 का 28 में हम देखते It हैं, says, let him who stole steal no longer, उसमें लिखा है जो अब तक चोरी करते थे अब चोरी ना करें, but let him work. और वो काम करें, Let him work with his hands. वो अपने हाथों से काम करें, And it also says, let him work with his hands what is good. और वो अपने काम से काम करें वो चीज जो भला है। Because when you can work with your hands what is bad also. और उसका मतलब ये है कि जब हम काम करते हैं अपने हाथों से हम बुरे कार्य के लिए भी काम कर सकते हैं। Right? So he says, don't steal. वो परमेश्वर बोलता है कि चोरी मत करो, Instead of stealing, you work. चोरी करने की जगह पर तुम काम करो, Work something that is good, और वो काम करो जो भला है, so that you may have something ताकि तुम्हारे हाथ में कुछ तो रहे to give others who don't have. जिनके पास नहीं है उनको भी दे सको, Others who have a need, you can give. और जिनको दूसरे लोगों को जब जरूरतमंद लोगों को भी दे सकते हो। And it is connected to money. और ये जो है धन संपत्ति के विषय में कहता है। Okay, so we'll take a break, come back at 3:05 and continue. और हम ब्रेक लेंगे, 3-5 को वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे। Online students, I hope you can see us clearly now, right?